दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार खुद ही अपने बुने मौत के जाल में फंस चुका है। इजराइल की एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरेआम ढेर करने का ब्लूप्रिंट डेथ प्लान तैयार कर लिया है। इस खौफनाक खुलासे के बाद मिडल ईस्ट में बारूद की ऐसी आंधी उठी कि अमेरिका के आलीशान महलों में बैठे हुक्मरानों में भी पैर कांपने लगे। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस ईरानी चक्रव्यूह से बच पाएंगे या फिर खाड़ी के इस सुलगते समर में ट्रंप का अंत तय हो चुका है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने और सभी देशों की किस्मत से खिलवाड़ करने वाले महाबली अमेरिका की हेगड़ी एक बार फिर 7वें आसमान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार बनने का शौक पालने वाले अमेरिका और उसके सबसे चहेते पिट्ठू इजराइल ने मिलकर मिडल ईस्ट में बारूद का ऐसा नया खेल शुरू कर दिया जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। शांति का ढोंग रचने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी 3 हफ्ते पहले हुए सीजफायर का ढिंडोरा पीट ही रहे थे कि अब दोनों देशों के बीच तनाव की आग में घी डालने का काम इजराइल की एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान सीधे डोनाल्ड ट्रंप के खून का प्यासा हो चुका है और उन्हें मौत के घाट उतारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुका है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मानो मिडल ईस्ट के सुलगते बारूद के ढेर पर किसी ने जलती हुई चिंगारी फेंक दी हो। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ ने जिस तरह से छाती पीटकर मातम मनाया और अमेरिका को नस्ताबूद करने के लिए गगनभेदी नारे लगाए, उसने अमेरिका के हुक्मरानों की रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ा दिया। ट्रंप को सबक सिखाने और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान में बकायदा जलती हुई कविताएं पढ़ी जा रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण दिए जा रहे हैं और हर कतरे कतरे से सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की बू आ रही है। उधर एक इजरायली रिपोर्ट ने इस आग को और भड़काते हुए इजराइल की उस खुफिया रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जिसमें ट्रंप की हत्या की इस नई ईरानी साजिश का कच्चा चिट्ठा खुलने का दावा किया गया। अमेरिका जो हमेशा से दूसरों के फड्डे में पैर अड़ाने के लिए बदनाम है, आज खुद अपने ही बुने जाल में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप साहब तुर्की की जमीन पर खड़े होकर अपनी जान की भीख मांगते हुए दुनिया के सामने रोना रो रहे थे कि ईरान उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसकी हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, तो दूसरी तरफ उनकी शह पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी करके शांति के सारे दावों को ताक पर रख दिया। अमेरिका के इस गीदड़ भपकी का ईरान ने भी करारा जवाब दिया और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पश्चिमी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोनों की ऐसी बरसात की कि बहरीन से लेकर कुवैत, कतर और जॉर्डन तक आसमान सायरन की चीखों से गूंज उठा। आज की इस महाकवरेज में हम बेनकाब करेंगे अमेरिका के उस दोहरे चरित्र को जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक महीने से ईरान के साथ फाइनल डील करने का नाटक रचने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब की गीदड़ भपकी के पीछे असली कहानी क्या है और क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सेना प्रमुख मिलकर इस युद्ध की आग को और भड़काना चाहते हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की जान पर बनाई है या फिर ये ईरान पर एक और बड़े हमले का बहाना तलाशने की अमेरिकी और इजरायली साठगांठ है? तैयार हो जाइए मिडल ईस्ट से आ रही इस सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट को समझने के लिए, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की फितरत में ही दूसरों के घर जलाकर अपनी रोटियां सेकना शामिल है। साल 2020 में जब अमेरिका ने कायरो के कायरतापूर्ण ड्रोन हमलों में ईरान के सबसे
जाबाज जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी, तब से ही ईरान की आंखों में अमेरिका के लिए खून उतर आया था। ईरान ने कई सालों तक इस बात की कसम खाई थी कि वो सुलेमानी के खून के एक एक कतरे का हिसाब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेगा। आज जब इजराइल ने ट्रंप की हत्या की साजिश की रिपोर्ट अमेरिका को सौंपी, तो अमेरिका को काटो तो खून नहीं, बल्कि वो अच्छी तरह ये जानता है कि ईरान जो कहता है वो करके दिखाने का दम भी रखता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो दिन रात ईरान के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनने में मशरूफ रहती है, उन्होंने इस बार एक ऐसे तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर यह खुफिया इनपुट अमेरिकी अधिकारियों के हाथों में थमाया, ताकि पिछले एक महीने से ईरान के साथ शांति का राग अलाप रहे डोनाल्ड ट्रंप के इरादे पल भर में बदल जाएं। अमेरिकी अधिकारियों का भी यही मानना है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद ट्रंप का खून खौल उठा और उनका रुख अब पूरी तरीके से बदल चुका है। ट्रंप साहब जो कल तक दुनिया के सामने ये ढोंग रच रहे थे कि वो ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता करना चाहते हैं, अब अपनी असली औकात पर आ चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर ईरान ने जरा सी भी गीदड़ भभकी दी तो अमेरिका उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और भयानक सैन्य अभियान शुरू कर देगा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि ईरान भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा। वो अमेरिका के इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है और उसने भी अपने तरकश के सारे तीर कमान पर चढ़ा दिए हैं। अपनी तुर्की यात्रा के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान के डर को दुनिया के सामने कबूल किया, जब उन्होंने भारी मन से कहा कि ईरान उन्हें हर हाल में खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने रोना रोया था कि ईरान की सबसे खतरनाक लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। हालांकि अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उन्होंने ये भी कह डाला कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि ट्रंप के इस बयान के चंद घंटों के बाद ही अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सीने पर बमों की ऐसी बारिश कर दी जिसने सारे शांति समझौते को पल भर में धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका ने सोचा था कि गुरुवार को ईरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि वो सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। ईरान के जवाबी हमलों ने अमेरिका के उन तमाम पश्चिमी सहयोगियों की रीढ़ की हड्डी हिलाकर रख दी जो खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका की शय पर नाचते थे। ईरान ने एक के बाद एक ऐसे कई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागकर खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को थर्रा दिया, जिसके बाद 3 हफ्ते पुराने वो अस्थायी समझौते पर पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। इस पूरे टकराव का सबसे खौफनाक मंजर बुधवार और गुरुवार को देखने को मिला, जब दोनों पक्षों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर दी। बुधवार को अमेरिका द्वारा किए गए हमले इतने बड़े और विनाशकारी थे कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में कोहराम मच गया। बहरीन में, जहां अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली 5वें बेड़े का मुख्यालय है, वहां के एक के बाद एक कम से कम 3 बार हवाई हमले के सायरन गूंजे, जिससे अमेरिकी नौसेना अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागती नजर आई। ईरान का गुस्सा सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने कुवैत और कतर जैसे देशों को भी अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया। इन देशों की धरती पर जब ईरान की मिसाइलें आकर गिरी तो पूरी धरती दहल उठी। इसके तुरंत बाद जॉर्डन में भी सायरन बजने लगे, जहां अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपने आधुनिक लड़ाकू विमान और हजारों की तादाद में सैनिक तैनात कर दिए रखे हैं। सायरनों की ये गूंज इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट को बारूद के जिस ढेर पर बैठाया है, अब उसकी आंच खुद उसके अपने ही ठिकानों तक पहुंच चुकी है। इन भीषण हमलों से ठीक पहले ट्रंप ने जलती आग में पेट्रोल डालने का काम किया था, जब उन्होंने एक बयान में कहा था कि हॉर्मुज जल डब्रूमध्य में जहाजों पर ईरान के हालिया हमले इस बात का सबूत है कि युद्ध विराम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रंप ने अपनी चीर परिचित हेगड़ी दिखाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ये हमले तुरंत नहीं रुके तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप की इस गीदड़ भभकी का नतीजा कि आज पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसी महाजंग के मुहाने पर खड़ा हो गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आता। अगर ये जंग पूरी तरीके से भड़कती है तो इसका खमियाजा सिर्फ अमेरिका या ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हॉर्मुज जल डब्रूमध्य, जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा और कच्चे तेल की 1/3 आपूर्ति होती है, अगर वो रास्ता बंद हो गया
तो वैश्विक अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे हर देश में महंगाई का ऐसा तांडव मचेगा कि हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में अमेरिका को दुनिया के इस बर्बादी से कोई सरोकार नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी कहानी में इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, जो हमेशा से अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना जानता है। ईरान पर अमेरिकी हमलों की खबर मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने बकायदा छाती ठोककर बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की हर एक गतिविधि और आगामी ऑपरेशंस के बारे में पल पल की जानकारी दी, जिससे साफ होता है कि ये पूरा खेल इन दोनों की मिली भगत का नतीजा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की भी पुष्टि की कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहुत लंबी और गंभीर बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने रणनीतिक कारणों से इसकी बाकी जानकारियों को दबा लिया। ये बातचीत ठीक उस वक्त हुई जब अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान की धरती को शमशान बनाने की कोशिश में जुटे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने और मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काटेज और IDF चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने एक संयुक्त बैठक करके दुनिया को ये जतला दिया कि वो शांति के नहीं बल्कि युद्ध के भूखे हैं। इन तीनों ने मिलकर बयान जारी किया कि अगर क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो इजराइल बिना किसी हिचकिचाहट के ईरान के साथ सीधे दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। इजराइल का यह आक्रामक रुख इस बात का गवाह है कि वो युद्ध की आग को बुझाने नहीं चाहता। इजरायली सेना के मुखिया एयाल जमीर ने तो सीधे सीधे अपने सैनिकों और पायलटों को युद्ध का नया फरमान सुना दिया। जमीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ शुरू की गई ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। उन्होंने इजरायली वायुसेना के नए नेवल पायलटों को संबोधित करते हुए एक साफ लहजे में कहा कि वो अपनी सांसें थाम कर और विमानों को तैयार रखें, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें ईरान के दिल पर चोट करने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। इजरायली एयर फोर्स के पायलटों के ग्रेजुएशन समारोह में बोलते हुए जनरल जामीर के तेवर देखने लायक थे। उन्होंने गर्व से कहा कि ईरान को तबाह करने के लिए नई रणनीतियां और योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। अभी हमारे सामने ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी, इसलिए हर पल अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख का जो लिखित भाषण था उसमें साफ लिखा था कि एयरफोर्स के सैकड़ों सबसे घातक लड़ाकू विमान हर समय टेक ऑफ के लिए रनवे पर तैयार खड़े हैं। हालांकि समारोह में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काटेज के लंबे भाषणों की वजह से जनरल जमीर को अपना भाषण छोटा करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे पूरी तरीके से सामने आ गए। उनके तैयार टेक्स्ट से साफ लिखा था कि इजरायली सेना इस वक्त भी ईरान और लेबनान में हो रही पल पल की हलचल पर चील की तरह नजर गड़ाए बैठी है और किसी भी क्षण ईरान को मटियामेट करने के लिए हाई अलर्ट पर है। यानी इजराइल सिर्फ सही मौके के इंतजार में बैठा है। वहीं इजराइल के क्रूर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संबोधन में एक बार फिर वही पुराना राग अलापा कि चाहे दुनिया को कोई भी देश कोई समझौता करे या ना करे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली संभावित डील पर एक करारा तमाचा था, जिससे यह साफ हो गया कि इजराइल अपने आका अमेरिका की भी परवाह नहीं करता जब बात उसकी सनक की आती है। नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कूटनीति पर गहरा तंज कसा जिसके तहत अमेरिका तुर्की को अपने सबसे अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट बेचने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन इजराइल की नीतियों के सबसे बड़े और मुखर आलोचक रहे हैं, इसलिए इजराइल को अमेरिका का ये कदम बिल्कुल रास नहीं आ रहा। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि पुराने गठबंधन अब टूट रहे हैं और नए अवसरवादी गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेतन्याहू ने अंत में दुनिया को डराते हुए कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे सामने हर दिन नई और खौफनाक चुनौतियां खड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने पायलटों में जोश भरते हुए कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पुरानी दोस्ती टूटे या नए दुश्मन सामने आए, हमें हर स्थिति से निपटने के लिए खुद को फौलाद बनाना होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में बने रहने का एक ही नियम है, अपने दुश्मनों से हमेशा 10 गुना ज्यादा ताकतवर बने रहना। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका वाकई ही इतना लाचार हो गया है कि वो इजराइल की हर उकसावे वाली रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, या फिर बात कुछ और ही है। दरअसल ट्रंप प्रशासन के लिए ये खुफिया रिपोर्ट एक वरदान की तरह आई है, जिसका इस्तेमाल करके वो घरेलू राजनीति में अपनी गिरती साख को बचाना चाहता है और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा है, भले ही इसके लिए उन्हें लाखों मासूमों की जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस बिछाए गए जाल में फंसने वाला नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमले और बहरीन में गूंजे सायरनों ने यह साबित कर दिया कि अगर अमेरिका में दम है तो ईरान में भी फौलादी जिगर है। अमेरिका जो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने के लिए हमेशा उतावला रहता है, आज खुद अपने ही बने चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो मिडल ईस्ट का ये समर अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति की बातें सिर्फ किताबें और बयानों तक सीमित रह गई हैं। एक तरफ ट्रंप की जान का खौफ है तो दूसरी तरफ इजराइल की कभी ना मिटने वाली युद्ध की भूख। अब देखना यह होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए ईरान पर परमाणु हमला करने की हिमाकत करेंगे, या फिर ईरान अमेरिका के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए खाड़ी के पानी में डुबा देगा। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि जब भी उसके घर में कोई अंदरूनी सियासी संकट आता है, वो दुनिया के किसी न किसी कोने में बारूद का खेल शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कई हफ्तों से ईरान के साथ शांति समझौते का ढोंग रच रहे हैं, आज इजराइल की इस खुफिया रिपोर्ट को ढाल बनाकर खड़े हो गए। इजराइल ने जैसे ही ट्रंप की हत्या की साजिश का पासा फेंका, वैसे ही ट्रंप ने शांति की बिसात को पलटकर युद्ध का मोहरा आगे बढ़ा दिया। लेकिन अमेरिका को यह समझना होगा कि हर बार उसकी ये घिसी पिटी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार उसका पाला किसी कमजोर मुल्क से नहीं बल्कि फौलादी ईरान से पड़ा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट का ये पूरा ताना बाना इस बार इस तरीके से बुना गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इजराइल अच्छी तरीके से जानता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी फाइनल डील हो गई तो मिडल ईस्ट में उसकी चौधराहट खतरे में बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे ही दोनों देशों के बीच सीजफायर को 3 हफ्ते बीते, इजराइल ने ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया। इस रिपोर्ट के आते ही अमेरिकी हुक्मरान आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे ईरान के खिलाफ अपनी बंदूकों के रुख सीधे कर दिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के बाद ही अमेरिका के हाथ पांव फूल जाते थे। जब अमेरिका ने देखा कि लाखों की तादाद में ईरानी जनता सड़कों पर छाती पीटकर अपने नेता का मातम मना रही है और आसमान डेथ टू अमेरिका के नारों से गूंज रहा है, तो वॉशिंगटन के आलीशान महलों में बैठे नीति नियाताओं को काटो तो खून नहीं। ईरान में पढ़ी जा रही गुस्से से भरी कविताएं और रोंगटे खड़े कर देने वाली भाषणों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान इस बार सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि वो अमेरिका के अहंकार को मिट्टी में मिलाने की पूरी कसम खा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक तुर्की की सरजमी पर खड़े होकर बड़े ही मजलूम अंदाज में दुनिया के सामने ये कह रहे थे कि ईरान की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, अब अचानक एक आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब का ये दोहरा चरित्र दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि एक तरफ तो अपनी जान का खौफ दिखाकर सहानुभूति बटोरना और दूसरी तरफ अमेरिकी वायुसेना को आदेश देकर ईरान के ठिकानों पर विनाशकारी बमबारी करना। यह अमेरिका का वही पुराना दर्जा है जहां वो खुद को पीड़ित भी दिखाता है और खुद ही सबसे बड़ा हमलावर भी बन जाता है। लेकिन इस बार ईरान ने भी अमेरिका की गीदड़ भपकी का ऐसा करारा जवाब दिया कि अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। गुरुवार को जब अमेरिकी विमानों ने ईरान पर हमले किए तो ईरान ने भी जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाबी कार्रवाई की।
ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद उन तमाम देशों को हिलाकर रख दिया जहां अमेरिकी सेना ने अपने ठिकाने बना रखे थे। बहरीन, कुवैत और कतर की धरती पर जब ईरान के हथियार काल बनकर गिरे तो वहां की सरकारों को समझ आ गया कि अमेरिका की दोस्ती का हश्र क्या होता है। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय, जो कभी अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, गुरुवार को डर और खौफ का गवाह बना जब वहां एक के बाद एक 3 बार हवाई हमले के सायरन गूंजे तो अमेरिकी नौसैनिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जो अमेरिका पूरी दुनिया को डराता है, उसके सैनिक खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबकने को मजबूर हो गए। सायरन की ये गूंज सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि जॉर्डन, कुवैत और कतर तक इसकी दहशत साफ देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे फसाद की जिम्मेदारी ईरान को मरते हुए बयान दिया कि हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमले इस बात का सबूत है कि सीज़फायर का जनाजा उठ चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये हमले नहीं रुके तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, लेकिन ट्रंप साहब शायद अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि खाड़ी में तनाव की शुरुआत हमेशा अमेरिका के उकसावे से होती है। अमेरिका की इस चौधराहट ने आज पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कभी भी बारूद की महाविस्फोट हो सकता है। इस पूरी आंख के पीछे असली खिलाड़ी वो है इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका जैसे ही ईरान पर हमला करता है, ट्रंप तुरंत नेतन्याहू को फोन मिलाकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यकाल ने जिस तरह से इस बातचीत का ढिंडोरा पीटा, उसने साफ कर दिया कि अमेरिका खुद फैसले नहीं ले पाता, बल्कि वह इजराइल के इशारों पर नाचता है। नेतन्याहू और ट्रंप की जुगलबंदी मिडल ईस्ट को शांति की तरफ नहीं, बल्कि पूरी तरह तबाह करने पर ले जा रही है। खैर, आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।